जी तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि अभी सिंध एमडी कैट 2024 और इसके बाद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो एमडी कैट 2024, ये दोनों जो टेस्ट हैं वो हाई कोर्ट ने ऐलान कर दिया कि ये रिकंडक्ट होंगे। रिकंडक्ट करने का इसको फ़ैसला दे दिया है। अब रिकंडक्ट होंगे तो इससे मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई है, एक गुड अपॉर्चुनिटी एक मिली है आपको। और अपॉर्चुनिटी क्या मतलब कि अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा था जिसने ये सोच लिया था कि अब वो एमडी कैट को तो रिपीट ही करेगा, क्या करेगा, रिपीट करेगा, तो रिपीट में आपको पता है 1 साल बाद उसने देना था, मगर अभी आपको जो एमडी कैट जो आपने 1 साल बाद देना था वो अभी 2-3 वीक में हो रहा है। तो आपके पास एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक साल बचाने के लिए भी और उन बच्चों के लिए भी जिन्होंने इम्प्रूवमेंट करनी थी, मतलब उनका जो मार्क्स अच्छे तो थे मगर वो इतने अच्छे नहीं कि उनका जो एडमिशन सिक्योर नज़र आ रहा था। ठीक है, तो उन बच्चों के लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब आपने इस अपॉर्चुनिटी को कैसे लेना है, आपने अब इसकी तैयारी करनी है। अपॉर्चुनिटी मिली है तो इसको गेन भी करना है ना। तो सब तैयारी आपने कैसे करनी है, सबसे पहले आपने रिवीजन स्टार्ट कर देनी है। रिवीजन मतलब ये नहीं कि अब आपने पूरा सिलेबस जो है वो वर्ड बाय वर्ड पढ़ना है, आपने सिर्फ रिवीजन स्टार्ट कर देनी है, ज़्यादा एमसीक्यू सोल्व नहीं करने अभी सिर्फ रिवीजन स्टार्ट करनी है। रिवीजन कैसे स्टार्ट करेंगे मैं इसी चैनल पर आपकी जो रिवीजन है उसको आसान बनाने के लिए थोड़ा थोड़ा आपको मतलब हेल्प करने के लिए कुछ वीडियोस डालता रहूँगा, जिसमें मैं चैप्टर वाइज 1 शॉर्ट वीडियोस डालूँगा, जिसमें पूरे का पूरा चैप्टर कंप्लीट चैप्टर जो है उसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीट चैप्टर कवर हो जाएगा और उस चैप्टर में मैं सबसे पहले तो आपको थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स दूंगा। थ्योरेटिकल कंसेप्ट से मुराद के जो उसके थ्योरी के कंसेप्ट है वो, और ये मैं इतने ज़्यादा नहीं दूंगा क्योंकि पता है आप जो है अभी रिपीट कर रहे हैं तो आपको पहले से बहुत ज़्यादा कंसेप्ट होंगे, मतलब अभी आपने पीछे ही तो एमडी कैट दिया है। ठीक है, तो वो आपको जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट मिलेंगे, उसके बाद भी मैं फिर उस चैप्टर में अगर कुछ न्यूमेरिकल ट्रिक्स बनती हैं तो उसी को थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स के अंदर ही जहाँ पे लगेगा कि यहाँ पर एक न्यूमेरिकल बन सकता है और वो न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होगा उसको भी मैं डिस्कस करूँगा। और फिर मैं पास पेपर एमसीक्यूज सॉल्व करूँगा। पास पेपर एमसीक्यूज इस तरह होंगे कि वो टॉपिक वाइज इसको सॉल्व किया जाएगा। मतलब अगर मुझे लगता है कि एक टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ आपको नंबर ऑफ मोल्स का अगर मैं टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूँ तो इस नंबर ऑफ मोल्स में से जो मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा उसके हिसाब से जो पास्ट पेपर में एमसीक्यूज आए होंगे, पास्ट पेपर में एमसीक्यूज उसको सॉल्व करेंगे। इससे क्या होगा कि आपको एक अंदाज़ा होगा कि ये जो ट्रिक या फिर जो भी हम थ्योरेटिकल कंसेप्ट पढ़ रहे हैं उसमें से एमसीक्यूज आए हुए हैं, आपका जो वो कॉन्फिडेंस लेवल वो बूस्ट होगा। तो ये हो गई हमारी स्ट्रेटजी रिवीजन की, और ये मैं सिर्फ बता रहा हूँ केमिस्ट्री सब्जेक्ट की, क्योंकि अभी मैं सिर्फ केमिस्ट्री ही पढ़ाता हूँ। तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए आपको यहाँ पर 1 शॉर्ट लेक्चर दूंगा और इंशाल्लाह 2 दिन नहीं, कल का दिन, आज का दिन निकाल कर कल का दिन चैप्टर 1 की वीडियो आपके पास आ जाएगी, उस पर काम करना शुरू कर दिया हुआ है मैंने। तो चैप्टर 1 की वीडियो आपको आज 11 है, तो 11 निकाल कर 12 नवंबर को आपको चैप्टर 1 की वीडियो मैं डाल दूंगा। चैप्टर 1 जो कि चैप्टर 1 है फंडामेंटल कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, फंडामेंटल। और उसमें से आपको पता है बहुत ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि वो उनको न्यूमेरिकल नहीं आ रहे होते, तो न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने की ट्रिक्स भी उसमें बताऊंगा। उसके बाद फिर मैं दूसरा जो चैप्टर डालूंगा वो चैप्टर होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, वो केमिकल बॉन्डिंग जो है वो एक अच्छा चैप्टर है और उसमें से बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज आए हुए हैं हाइब्रिडाइजेशन वगैरह के। तो उसके बाद दूसरा चैप्टर मैं केमिकल बॉन्डिंग का डालूंगा, फिर आगे चलते जाएंगे हम। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें मैंने बताना था कि हम रिवीजन कैसे स्टार्ट करेंगे।